आज हम लोग श्री शिक्षाष्टक का 6वां श्लोक श्रवण करेंगे। नयनम गलदस्सु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निशितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। पिछले वाले श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया था, अय नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूल सदृशम विचिंतया। और इस श्लोक का वर्णन करते हुए हमने बताया था कि ये आसक्ति की दशा को निरूपित कर रहा है। साधन भजन करते करते आसक्ति की दशा में पहुंच गए और उसकी परिपक्व दशा में पहुंचने से भाव का आभास हो जाता है और इस दशा में आसक्ति भजनीय विषयक होती है। भजनीय अर्थात अब कृष्ण की साक्षात रूप में सेवा करने की बड़ी तीव्र उत्कंठा होती है और वही तीव्र उत्कंठा भगवान के साथ में संबंध कराने के लिए महत्वपूर्ण है, वही कराती, वही उसका हेतु है। वो तीव्र उत्कंठा ऐसी नहीं आएगी तो फिर हमको बहुत लंबे समय तक भजन करने से भी भाव की उपलब्धि नहीं होगी, भाव प्रकाशित नहीं होगा। लेकिन केवल तीव्र उत्कंठा से काम नहीं चलेगा, उसमें गुरु कृपा भी होनी चाहिए। गुरु कृपा से फिर साधन भजन करते करते भाव प्रकाशित होगा। जो भाव भक्ति है उसके दो लक्षण बताए गए, मोक्ष लघुता कृता और सुदुर्लभा। मोक्ष लघुता कृता अर्थात होता है कि वो मोक्ष को भी अत्यंत तुच्छ कर देती है। जब भाव भक्ति आ जाती है तो मोक्ष जिसके लिए ज्ञानी योगी और जगत के लोग तरसते रहते हैं, वह मोक्ष अत्यंत तुच्छ प्रतीत होता है और साधक जो भाव भक्त है वो कभी उसकी ओर देखना भी नहीं चाहता। और सुदुर्लभा, सुदुर्लभा बताया, इस गुण के अंदर बताया गया कि अनासक्त चित्त से अर्थात आसक्ति रहित होकर के कितने भी लंबे समय तक भजन साधन क्यों ना किया जाए किंतु भाव प्रकाशित नहीं होगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, आसक्ति होना चाहिए। आसक्ति का मतलब क्या होता है? इस जगत में हम लोग कहते हैं ना, जैसे एक स्त्री पुरुष की आपस में आसक्ति हो जाती है तो वो एक दूसरे के बिना प्राण धारण ही नहीं कर पाते, सब एक साथ ही मिलकर के सुसाइड कर लेते हैं, प्राणों के ही त्याग देते हैं। इसको आसक्ति कहते हैं। जिसके बिना व्यक्ति रह नहीं पाता उसको कहते हैं आसक्ति। इसी प्रकार से कृष्ण की सेवा किए बिना हम रह नहीं पाएंगे, तब ये आसक्ति की दशा होगी और फिर उससे भाव प्रकाशित हो जाएगा। जब भाव प्रकाशित होगा तो उसके लक्षणों के रूप में, बाह्य लक्षणों के रूप में, आंतरिक लक्षण नहीं, बाह्य लक्षणों के रूप में ये श्लोक वर्णन किया गया है। नयनम गलदस्रु धारया, नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगेगी और वदनम गदगद रुद्धया गिरा, जो मुख है वो गदगद वाणी से अत्यंत अवरुद्ध हो जाएगा। वपु पुलकई निश्चितम, और मेरे शरीर में पुलकावली अर्थात रोमांच उत्पन्न हो जाएगा। कदा भविष्यति, हे प्रभु तब नाम ग्रहणे, आपका नाम संकीर्तन करते करते कब मेरा ऐसा दिन आएगा जब मेरे शरीर में रोमांच होगा, नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होगी और मेरी वाणी गदगद हो जाएगी, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से साधक भजन करते करते ये प्रार्थना करते हैं। ये भाव अवस्था का लक्षण है। जैसा कि बताया, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। इसमें प्रेम धन की कामना कर रहे हैं। प्रेम धन के बिना ये जीवन दरिद्र है, व्यर्थ है। हम लोग इस जगत में दरिद्रता का मतलब समझते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है वो दरिद्र है, लेकिन वास्तव में वो दरिद्रता नहीं है। हम लोग बहुत दरिद्र हैं क्योंकि हमारे पास प्रेम रूपी धन ही नहीं है। इस जगत का जो धन है वो बिल्कुल ही बेकार है। राय रामानंद संवाद में ये प्रश्न पूछा महाप्रभु ने कि जगत में कौन धनी है, तो रामानंद राय का राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ा धनी। जिसके पास में राधा कृष्ण का प्रेम है वही बड़ा धनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया
प्रेम, अब ये भाव किसको कहते हैं इसको हम लोग अब थोड़ा समझेंगे। भाव के लिए बताया, प्रेमणस्तु प्रथमावस्था भाव इति अभिधीयते सात्विकः स्वल्प मात्रा स्युरतापाश्रु अश्रुपुलकादयः। क्या बता रहे हैं? प्रेमणस्तु प्रथम अवस्था, प्रेम की प्रथम अवस्था, पूर्व अवस्था को ही भाव कहा गया है। और उसका लक्षण क्या है? सात्विका स्वल्प मात्रा, अल्प मात्रा में उसमें सात्विक भाव उदित हो जाते हैं। सात्विक भाव अर्थात यही जो बताया, रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, वैभव इत्यादि, ये सब अल्प मात्रा में उत्पन्न होते हैं। अल्प मात्रा, ये जो सात्विक भाव होते हैं इनके भी कई सारी स्टेज होती है, धूमायित, ज्वलित, दीप्त, उद्दीप्त और सुदीप्त। इस प्रकार से धूमायित में मतलब एक भाव होता है, वो भी अल्प मात्रा में होता है, एक दो भाव हो सकते हैं, यानी रोमांच भी हो रहा है और नेत्रों से अश्रु धारा भी प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार से एक दो भाव ही हो सकते हैं, एक दो। दूसरा होता है ज्वलित, ज्वलित में दो तीन भाव एक साथ उत्पन्न होते हैं, और दीप्त में जो है चार पांच भाव एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं, उद्दीप्त में और 6-7 भाव, और सुदीप्त जो राधा जी में ही होता है उसमें एक साथ ही 8 सात्विक विकार एक साथ प्रकट हो जाते शरीर के अंदर में। श्री चैतन्य महाप्रभु की भी यही अवस्था देखी गई, उनके शरीर में एक साथ 8 सात्विक विकार प्रकट हो जाते। तो इस प्रकार से जो भाव है, भाव अवस्था में सात्विक भाव अल्प मात्रा में होते हैं। इनको हम लोग धीरे धीरे श्रवण करेंगे। ये जो श्लोक है ये भाव अवस्था का है, इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं, कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम लोग पाठ कर रहे हैं, महाप्रभु से प्रार्थना करेंगे धीरे धीरे समझ में आए, गुरु जी से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये भाव अवस्था है। भाव अवस्था का मतलब होता है स्वरूप की उपलब्धि हो जाना। अब हम अनर्थकृत साधक, अब स्वरूप की बातें हमको कैसे समझ में आएंगी? तो इसलिए ये हमको समझ में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। नहीं आता है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, फिर भी समझ लेना चाहिए कि भाव अवस्था क्या होती है। इस भाव अवस्था की लक्षण बताया श्री भक्ति विश्वामित्र सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचिभिः चित्त मासरण कृदसौ भाव उच्यते। इसमें बता रहे हैं शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। इसको भी हम समझेंगे धीरे धीरे, ये शुद्ध सत्व विशेष आत्मा क्या होता है। शुद्ध, इसके 3 लक्षण बताए। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, एक तो भाव भक्ति जो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा होता है। शुद्ध प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, दूसरा गुण है उसका प्रेम रूपी सूर्य की पहली किरण है भाव। तीसरा लक्षण है रुचिभिः चित्त मासरण कृदसौ, रुचि के द्वारा चित्त द्रवित हो जाता है भाव अवस्था में। चित्त द्रवित होने के कारण ही तो सात्विक भाव, रोमांच, कंप, अश्रु ये सब प्रकट होते हैं। इसी को भाव कहा जा। अब हम लोग एक एक करके सुनेंगे। इसमें जो स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण होते हैं। स्वरूप लक्षण पहले जानना चाहिए किसको कहते हैं, स्वरूप लक्षण क्या होता है और तटस्थ लक्षण क्या होता है। स्वरूप लक्षण कहते हैं जिन लक्षणों के द्वारा किसी वस्तु की ठीक ठीक पहचान होती है। स्वरूप जो उसके अपने स्वरूप में ही है, अपने रूप में जो है, अर्थात जब वस्तु का एक गठन होता है, वस्तु के गठन के समय में उसके एक धर्म का भी गठन होता है, उस गठन को ही, उस धर्म को ही स्वरूप लक्षण कहते हैं। इसको नित्य धर्म भी कह सकते हैं। और इसके द्वारा ही वस्तु की ठीक ठीक पहचान होती है। और तटस्थ लक्षण होता है जिन लक्षणों के द्वारा किसी वस्तु की पहचान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, गुरु हैं, गुरु के श्रीमद् भागवत में 3 लक्षण बताए गए। तस्मात् गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। कि गुरु के पास जाना चाहिए जिज्ञासु व्यक्ति को। और गुरु के 3 लक्षण हैं। गुरु को संसार से विरक्त होना चाहिए, गुरु को समस्त शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए और भगवान की अनुभूति होनी चाहिए। यहाँ पर स्वरूप लक्षण बताया भगवान की अनुभूति।
और शास्त्र ज्ञान और संसार से वैराग्य, इसको बताया तटस्थ लक्षण। अब हम लोग सोच सकते हैं कि अरे अगर गुरुजी को शास्त्र ज्ञान ही नहीं होगा तो हमको शिक्षा क्या प्रदान करेंगे, ये तो बहुत जरूरी होना, तो फिर इसको तटस्थ लक्षण क्यों बताया? और गुरुजी अगर विरक्ति ही नहीं है संसार से तो हमको क्या शिक्षा प्रदान करेंगे? वो खुद ही अगर गुरु भोगी है तो इसलिए इसको भी स्वरूप लक्षण होना चाहिए? नहीं। कारण कैसे, इसको समझना चाहिए कि अभी बताया तटस्थ लक्षण वो हैं जिनके द्वारा किसी वस्तु की पहचान हो भी सकती है। नहीं, अगर किसी को शास्त्र ज्ञान है लेकिन वो कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, तो क्या वो गुरु हो सकता है? अर्थात शास्त्र ज्ञान ऐसा लक्षण है जिसके द्वारा गुरु की पहचान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसलिए इसको तटस्थ होता है। इसी प्रकार से वैराग्य, जो ज्ञानी और योगी लोग होते हैं वो भी संसार छोड़ देते हैं, वो भी वैरागी होते हैं, किंतु इसके द्वारा वो गुरु तो नहीं हो सकते। इसलिए स्वरूप लक्षण बताया गया है। भगवान की अनुभूति ये न कर्मी को हो सकती है, न ज्ञानी को हो सकती है, न योगी को हो सकती है। भगवान की अनुभूति केवल भक्त को ही हो सकती है, इसलिए भगवान की अनुभूति को ही स्वरूप लक्षण बताया गया। एक जड़ जगत का एक उदाहरण देकर के समझ सकते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का ड्रेस होती है, एक सफेद कपड़े होते हैं उसके, और वो स्टेथोस्कोप गले में लटका करके घूमते हैं, और बीपी ऑपरेटस है उसके पास में, ये सब चीजें हैं उसके पास। क्या इनको देख करके हम ये समझ सकते हैं कि ये डॉक्टर है? हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए डॉक्टर की ड्रेस को तटस्थ लक्षण, कोई आतंकवादी भी हो सकता है, वो डॉक्टर की ड्रेस पहन करके आ गया हो, आर्मी की ड्रेस पहन करके अनेक सारे आतंकवादी आ जाते हैं। तो इसलिए ये तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है? जो डॉक्टर ने 5 साल तक पढ़ाई करी, उसका MBBS का नॉलेज, वो है स्वरूप लक्षण। तो इसी प्रकार से जो भाव है, भाव में शुद्ध सत्व विशेषात्मा, यह स्वरूप लक्षण है। प्रेम सूर्य की पहली किरण है, भाव प्रेम रूपी सूर्य की पहली किरण है, और रुचि के द्वारा चित्त द्रवित होता है, ये तटस्थ लक्षण है। कैसे हैं ये हम लोग अभी विचार करते हैं। पहले ये समझ लो कि शुद्ध सत्व विशेषात्मा होता क्या है। शुद्ध सत्व विशेषात्मा से पहले समझना पड़ेगा शुद्ध सत्व क्या है। शुद्ध सत्व का मतलब होता है भगवान की स्वरूप शक्ति की स्वप्रकाश संवित वृत्ति। अब जैसे मैंने बताया ना कि कुछ चीजें समझ में आ सकती हैं, कुछ नहीं भी आ सकती। अब इन सब परिभाषा को समझना बड़ा मुश्किल है, इसलिए याद ही कर सकते हो, अभी समझ में कुछ नहीं आएगा कि स्वरूप शक्ति की स्वप्रकाश संवित वृत्ति, ये इसका तात्पर्य क्या है। स्वरूप शक्ति स्वप्रकाश ही होती है। अब देखो हम भाव की बात कर रहे हैं तो भाव प्रकाशित होगा। भाव कैसे प्रकाशित होगा? जब स्वरूप शक्ति की स्वप्रकाश संवित वृत्ति, संवित माने होता है ज्ञान, तो तभी तो कृष्ण के साथ में संबंध ज्ञान होगा हमारा। तो वो जब प्रकाशित होती है उसको शुद्ध सत्व कहते हैं। शुद्ध सत्व विशेष क्या होता है? शुद्ध सत्व विशेष होता है जो कि स्वरूप शक्ति की हिलादिनी नामक महाशक्ति, अर्थात उसमें आनंद भी मिश्रित हो गया, क्योंकि भाव अवस्था में आनंद भी होता है। तो संवित और हिलादिनी ये दोनों मिल गई तो शुद्ध सत्व विशेष हो गया। अतः संवित और हिलादिनी दोनों शक्तियों के मिलन। अब शुद्ध सत्व विशेषात्मा क्या होता है? इन दोनों शक्ति जो संदिनी है और संवित है और हिलादिनी है, ये दोनों ही सार रूप में भगवान के नित्य परिकरों के हृदय में विराजमान रहती हैं। इसको ही शुद्ध सत्व विशेषात्मा कहा गया है। दूसरे सरल शब्दों में बता देते हैं, कृष्ण के नित्य परिकरों के हृदय में स्थित नित्य सिद्ध भाव को ही शुद्ध सत्व विशेषात्मा कहा गया है। कृष्ण के जितने भी परिकर होते हैं उनके हृदय में जो ये संवित और हिलादिनी, इसका मिश्रित जो भाव होता है, उस भाव को ही शुद्ध सत्व विशेषात्मा कहते हैं। यही शुद्ध सत्व हृदय में प्रकट हो जाता है, तब भाव प्रकाशित होता है, और तब हमको अपना स्वरूप पता चलता है, कृष्ण के साथ में संबंध ज्ञान पता चलता है, अब हमारी सेवा क्या ये सब पता चलता है, सारी की सारी चीजें पता चल जाती हैं। और तब ये जो जड़ शरीर है, इस जड़ शरीर का, देह का अभिमान भी खत्म हो जाता है,
क्योंकि ये चिन्मय अभिमान अब जागृत हो गया। इसको शुद्ध सत्व विशेषात्मा कहते हैं। अब दूसरा लक्षण बताया था प्रेम सूर्यांशु साम्यभाग। प्रेम रूपी सूर्य की पहली किरण है भाव। तो देखने में लग रहा है कि भाई प्रेम रूपी सूर्य की पहली किरण भाव है, ये तो ठीक ही बात है। जैसे सूर्य निकलता है उससे पहले थोड़ा उजाला हो जाता है, तो ये तो स्वरूप लक्षण है। जब भी सूर्य निकलेगा तो थोड़ा उजाला हो जाएगा, तो ये तो स्वरूप लक्षण होना चाहिए। इसको तटस्थ क्यों बताया? इसको तटस्थ इसलिए बताया क्योंकि प्रेम रूपी सूर्य की पहली किरण है, इसलिए समझना चाहिए प्रेम अवस्था में कृष्ण के नाम रूप गुण लीला की निरंतर स्फूर्ति होती है। जो भजन साधन करते करते प्रेम अवस्था में पहुंच जाता है वो साक्षात कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश उसका हो जाता है। जब साक्षात कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश हो जाता है तो उसको कृष्ण के नाम रूप गुण लीला की निरंतर स्फूर्ति चलती रहती है। और उसकी पहली किरण अर्थात पहली किरण का मतलब हो गया केवल थोड़ा सा आभास हुआ, अर्थात नाम रूप गुण लीला की स्फूर्ति होती है भाव अवस्था में, इसको भाव कहते हैं। तो भाव अवस्था में नाम रूप गुण लीला की केवल स्फूर्ति होती है। तो अब इसको तटस्थ क्यों कहा गया? क्योंकि बिना भाव के भी भगवान के नाम रूप गुण लीला की स्फूर्ति संभव है। भगवान की अपनी कृपा से कभी कभी साधक की उत्कंठा बढ़ाने के लिए भगवान स्वप्न इत्यादि में दर्शन दे देते हैं। कोई कोई भक्त ऐसे इस प्रकार से बोलते भी हैं कि हमको इस प्रकार से भगवान का दर्शन हो गया, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया, केवल देखता ही रह गया, कुछ अभी उसका भाव प्रकाशित नहीं हुआ है। हो सकता है अनर्थ हो, निष्ठा हो, रुचि हो, आसक्ति हो, इन किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन उसको भगवान की स्फूर्ति हो गई है। अर्थात उसकी व्याकुलता को बढ़ाने के लिए, भक्ति में उत्कंठा को बढ़ाने के लिए भगवान कभी कभी इस प्रकार से नाम रूप गुण लीला, कभी भगवान की कोई लीला भी स्वप्न इत्यादि में दिख सकती है। ये इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा है। ये देखते हैं भगवान, जैसे कोई पूर्व जन्म में मेरा भजन कर रहा था, अभी जन्म में वो भूल गया मुझे तो भगवान गीता में कहते हैं जहां पर उसने भजन छोड़ा था वहां से वो शुरू हो जाएगा। अब शुरू कैसे होगा? भगवान ने एकदम से उसको ऐसे कोई स्फूर्ति करा दी, स्वप्न दे दिया, अब उसके कारण उसके अंदर फिर से कृष्ण का भजन करने की तीव्र उत्कंठा हो गई। तो बिना भाव के भी भगवान के नाम रूप गुण लीला की स्फूर्ति संभव है भगवान की कृपा से अथवा गुरु की कृपा से। जैसे एक और उदाहरण देते हैं कि अकबर के पास में, सनातन गोस्वामी पाद जी के पास में अकबर आया था। तो कहा मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, ये थोड़ा सीढ़ी टूट गई है, इसको रिपेयर करवा दो। अकबर को बड़ा खराब लगा, रहे मैं मुगल सम्राट, भारत का सम्राट हूँ, इतना छोटा काम दे रहे हैं तो कोई मजदूर भी कर देगा। श्री सनातन गोस्वामी उसके मन की बात समझ गए और उन्होंने उसके ऊपर में कृपा कर दी। और उसी समय उसको दर्शन हुआ कि वो जो सीढ़ियां हैं वो सब चिंतामणियों से बनी हुई हैं, और वो जो कोना टूट गया है उसमें एक दिव्य मणि निकल गई है। अगर वो अपने सारे भारत का खजाना बेच देगा तो भी वो मणि को नहीं ला सकता। तो इस प्रकार से उसको चिन्मय धाम की स्फूर्ति हो गई। लेकिन क्या इसका भाव प्रकाशित हो गया है? इसका भाव प्रकाशित नहीं हुआ है, कि बद्धजीवी है, लेकिन श्री सनातन गोस्वामी की कृपा से इसको स्फूर्ति हो गई। तो बिना भाव के भी स्फूर्ति हो सकती है। इसी प्रकार से भी श्री रामानुजाचार्य के जीवन चरित्र में भी देखा जाता है। एक धनुर्धर मल्ल नामक एक व्यक्ति था, और वो पहले तो एकदम बिल्कुल नास्तिक ही था, और एक वैश्या के प्रति उसकी बड़ी आसक्ति थी, और जहाँ भी वैश्या जाती तो वो भी वहाँ पहुँच जाता था। और एक दिन वैश्या मंदिर के दर्शन करने आ गई तो वो भी उसकी मुख दिखता रहे, इसलिए मंदिर की तरफ, ठाकुर जी की तरफ पीट करके खड़ा हो गया। तो मंदिर खोल नहीं रहा है अभी, तो रामानुजाचार्य जी को बुलाया गया। रामानुजाचार्य जी ने कहा, अरे तेरे ये जो प्रेमिका है इसके हाड़ मांस के शरीर में क्या रखा है, मेरे भगवान का सौंदर्य देख। तो वो कहता है तुम्हारे भगवान के पत्थर में क्या रखा है? ये देखो मेरी प्रेमिका, इसके इतने सुंदर नेत्र है, कितनी सुंदर बोली है, कितनी सुंदर चाल है। तो रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है,
अगर तुम्हारी प्रेमिका ज्यादा सुंदर हुई तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे ठाकुर जी ज्यादा सुंदर हुए तो तुम मेरे दास बन जाओ। शर्त लग गई, मंदिर खोला गया, उसने देखा क्या दिखाई देगा उसको? पत्थर ही दिखाई देगा, जड़ व्यक्ति है वो। तो कहने लगा इसमें क्या सौंदर्य है। तब रामानुजाचार्य जी ने उसके सिर के ऊपर हाथ रख दिया और हाथ रखते ही उसको दिव्य अप्राकृत श्री विग्रह का दर्शन हो गया। दर्शन होने के साथ ही साथ रोमांच, कंप, अश्रु उसके चरणों में गिर गया रामानुजाचार्य जी के, किंतु अभी उसका भाव प्रकाशित नहीं हुआ है। यही बात समझने वाली। लेकिन भगवान की स्फूर्ति तो हो गई बिना भाव के भी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेम रूपी सूर्य की पहली किरण है भाव, और इसमें भगवान की स्फूर्ति बिना भाव के भी संभव है, गुरु, वैष्णव अथवा भगवान की कृपा से। इसलिए इसको तटस्थ लक्षण बताया है। दूसरा, रुचि भी ही चित्त मासरण कृत सौ, रुचि के द्वारा चित्त द्रवित हो जाता है। जब चित्त द्रवित होगा तभी तो रोमांच, कंप, अश्रु सब होगा। हमारा जो चित्त है वो कैसा है? तदस्नुसारम हृदय बतेदम, हमारा हृदय जो है वो वज्र के समान हो गया है अपराध कर करके। इसलिए भगवान का इतना सुंदर नाम है जो सारे शास्त्र कहते हैं, तब भी हमारे हृदय से बिल्कुल न आंसू निकलते हैं न कुछ। ऊपर से क्या है, नाम करते करते नींद और आ जाती है, मुंह सूख जाता है, क्योंकि हमारा हृदय अनर्थ अपराध के कारण वज्र हो गया है। तो भजन साधन करते करते फिर निष्ठा आएगी, निष्ठा के बाद जब रुचि आती है, रुचि में भगवान की सेवा करने की जो अभिलाषाएं होती हैं वही परिपक्व होकर के फिर उनके द्वारा चित्त द्रवित हो जाता है। अब वो वज्र नहीं रहता, और द्रवित जब हो जाता है तो भगवान का नाम लेने के साथ ही साथ शरीर में रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक ये सब उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ये तो होगा ही होगा, रुचि के द्वारा चित्त द्रवित होगा, तो इसको भी स्वरूप लक्षण होना चाहिए। इसको तटस्थ क्यों बताया? इसका कारण यह है कि चित्त बिना रुचि के भी द्रवित हो सकता है। ये शुद्ध सत्व है, लेकिन एक सत्वाभास भी होता है। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन किया। सत्वाभास ये 4 प्रकार का होता है कि रुचि हुई नहीं अभी, और रुचि के द्वारा चित्त द्रवित भी नहीं हुआ है, फिर भी रोमांच, कंप, अश्रु संभव है। कैसे? पहला होता है रत्याभास। रति भाव को रति भी कहते हैं। रति का आभास, रति का आभास का मतलब क्या होता है? जैसे काशी में कोई ज्ञानी बैठा हुआ है और चित्त शुद्धि के लिए वो हरि नाम कर रहा है। हरि नाम करते करते उसको स्मरण हुआ कि जो चित्त शुद्धि लाखों उपाय करके भी ये संभव नहीं थी, वो हरि नाम से कितनी शीघ्र ही हो गई। और इस प्रकार से उसके नेत्रों में अश्रु प्रवाहित हो गए, और लोग उसको देख रहे हैं बाहर से, करें अरे ये तो बड़ा साधु, इसके भाव प्रकट हो गया। लगता है ये भाव नहीं प्रकट हुआ है, ये रत्याभास है, रति का आभास है। इसलिए इसको भाव नहीं कहते, क्योंकि वो तो मुक्ति के बारे में सोच रहा है, उसको भक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है। उसको कहाँ से रुचि हो जाएगी? केवल चित्त शुद्ध हो गया, वो भी भगवान की कृपा से, हरि नाम की कृपा से। उसी को जो बाहर जैसे देखने वाले लोग हैं, इसलिए भाई साधकों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। बहुत से लोग देखते हैं, अरे ये बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते करते रोने लगते हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा गंगा जमुना बह रही है, और फिर आकर के पत्नी के साथ में घूमने के लिए जाते हैं, बच्चों के साथ में खेलते कूदते हैं, कृष्ण के साथ में कोई संबंध ही नहीं है, और बस जब गाने बैठेंगे तब तो गंगा जमुना बहेगी, और जब उसके बाद में जब बैठेंगे तो बस काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मास सब भरा पड़ा है। अरे भैया, जब चित्त द्रवित हो जाता है, उसका अभी हम लोग लक्षण सुनेंगे, 9 लक्षण उसके प्रकाशित होते हैं, एक एक करके सुनेंगे। पहले हम लोग अभी रत्याभास सुन रहे हैं। इसलिए साधकों को बहुत सावधान रहना चाहिए। बहुत सारे लोग कथा करते करते एकदम से रोमांचित हो जाते हैं, मूर्छित भी होकर के गिर पड़ते हैं, आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगती है, बड़ा गा गा करके बड़ी कथा करते हैं। ये सब कपट भी हो सकता है, क्योंकि मुख्य बात यह है जिसके अंदर वास्तव में भाव प्रकाशित होता है। शास्त्र में बताया और गुरु वर्ग ने भी बताया है कि जैसे किसी को एक कोहिनूर हीरा मिल जाए
तो वो सबको दिखाता नहीं फिरता है। कोई नूर हीरा जड़ होता है, उसकी कीमत भी कितनी होगी, करोड़ों में होगी, लेकिन ये जो भाव है ये करोड़ों में नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों मुक्तों में से कोई एक भगवान का भक्त हो। इतना दुर्लभ होता है भाव। मोक्ष लघुता कथा सुदुर्लभ बताया। आसक्ति वाले को, अगर अनासक्ति पूर्वक भी कोई भजन कर रहा है तो भी भाव प्रकाशित होने वाला नहीं है, इतना दुर्लभ है। उसमें फिर गुरु वैष्णवों की कृपा भी चाहिए, तब जाकर के भाव प्रकाशित होता है। तो जिसके अंदर ऐसा भाव आ गया, क्या वो प्रतिष्ठा के लिए अपने नेत्रों से आंसू बहाएगा, रोमांचित, वो उल्टा संवरण कर लेता है अपने भावों को, ये उसका लक्षण होता है। और आजकल हम देखते हैं जितने जैसे ही कैमरे लगे और लाइव शुरू हो गया और बस रोमांच भी शुरू हो गया, शरीर में कंप अश्रु भी शुरू हो गया, और जैसे ही कैमरे बंद हो गए और सब बंद हो गया वो भी। तो ये सब कैमरा पे डिपेंडेंट हो गया है। और अगर कोई श्रोता है ही नहीं तो रोमांच कंप अश्रु की बात छोड़ो, मुंह से कथा भी नहीं निकलती है। महाराज इधर उधर देख रहे हैं, देखा अरे कोई तो 10-20 लोग ही आए, चेले को बिठा दिया, और जब 500 लोग आ गए अब महाराज खुद आकर के बैठ गए, और बैठ करके वाह क्या कथा है, सहस्रमुख हो गए। तो इस प्रकार से ये सब कपटता है भाई, इसको पहचानना पड़ेगा। तो ये रत्यावाद बताया कि जो ज्ञानी लोग होते हैं इनकी इस प्रकार से चित्त शुद्धि हो जाती है, नाम या भजन करते करते, भक्ति के अंगों का पालन करते करते, उसी को सोच करके कि अब मुझे मुक्ति शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी और इनके नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं, ये कपटता है, रत्यावास। दूसरा होता है सत्वाभास। सत्वाभास होता है कोई सरल हृदय व्यक्ति है, अभी भजन साधन कर भी रहा है या नहीं भी कर रहा है, तब भी जैसे हम लोग देखते हैं ना, पहले रामायण आया करती थी। रामायण जब आती थी तो उसमें सीता जी का बड़ा अद्भुत चरित्र है। सीता जी को कैसे वनवास दे दिया भगवान ने, फिर उनकी परीक्षा भी ले रहे हैं, और उसके बाद में लवकुश गर्भ में है और सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया, और उसके बाद में सीता जी ने कितना कष्ट सहन किया है, उसको सुन सुन करके कौन नहीं रोने लगता था। भरत जी का चरित्र जब चित्रकूट में राम जी के साथ मिलन हुआ, क्या अद्भुत चरित्र है, उसको देख करके सबके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या इनका भाव प्रकाशित हो गया? अरे भाव क्या, ये जानते ही नहीं भाव क्या होता है अभी। तो ऐसे बहुत सारे हमने अपने भी भक्तों को देखा है, और वो लोग इसी प्रकार की बातें कहते हैं, प्रभु जी मैं नाम लेता हूँ, कभी कथा सुनता हूँ, मेरे आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे भैया आंसू बहने लगते हैं तो काम क्रोध मोह लोभ बिल्कुल गायब हो जाने चाहिए अगर भाव है तो। कृष्ण के साथ स्वरूप का ज्ञान हुआ क्या? अगर नहीं हुआ है तो ये केवल सत्वाभास है, इसलिए इस बात को समझना चाहिए, इसको सत्वाभास कहते हैं। मतलब इसके अंदर कपटता नहीं है, केवल सरलता है। और चित्त जो है द्रवित, इसको इमोशंस कह सकते हैं, एक भावनाएं होती हैं। जैसे हम लोग किसी का बड़ी दुखदायी स्टोरी सुन लेते हैं किसी जगत के लोगों की, और हमारा चित्त एकदम से द्रवित हो जाता है, आंसू भी आ जाते हैं आंखों में। उसी प्रकार से भगवान की लीलाएं भी बड़ी अद्भुत हैं, उनको सुन करके चित्त द्रवित हो गया और आंसू आ गए, इसको किंतु भाव नहीं कहते, ये सत्वाभास। तीसरा निसत्व। निसत्व होता है जिसमें भी बताया कि ये जितने भी कथावाचक हैं, ये कीर्तनियां हैं, और ये सब जो ड्रामे करते हैं, गौर लीला और ये सब लीलाएं करते हैं, ये लोग पूरा एक्टिंग का प्रैक्टिस करते हैं, एकांत में बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं, और गाते गाते कैसे रोना है, कैसे पुलकित होना है, कैसे आंसू निकलने चाहिए, कैसे भूमि पर लोटपोट होना है, ये सब भी बढ़िया प्रैक्टिस करके आते हैं। तो ये प्रैक्टिस जब करते हैं और फिर स्टेज पे आए, और उसके बाद स्टेज पर आकर के जो लीला इन्होंने करी और रोना शुरू किया, बढ़िया महाप्रभु की लीला, विष्णु प्रियाएं की लीला है, सची माता किस प्रकार से क्रंदन कर रही महाप्रभु के विरह में, विष्णु प्रिया किस प्रकार से उनका विरह हो रहा है, और भी महाप्रभु के दिव्य भाव हैं। ये सब करते करते रोमांच, कंप, अश्रु, कहीं आठों विकार न प्रकट हो जाए, इनके महाभाव दशा को प्राप्त न हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, और मूर्छित भी हो गए। तो इस प्रकार से ये सब कपटता है, इसको निसत्व कहते हैं, जहाँ पर सत्व है ही नहीं बिल्कुल भी, और केवल प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए, इन सब चीजों के लिए सत्वाभास, ये सात्विक गुणों को प्रकाशित कर रहे हैं, सात्विक लक्षण जो रोमांच कंपस। चौथा होता है प्रतीक।
प्रतीत होता है, जैसे कंस इत्यादि हैं, वो कृष्ण के प्रति बड़ा क्रोध प्रकट कर रहा है और उसके क्रोध के कारण ही आंखों में आंसू आ गए और उसका मुख का रंग भी लाल हो गया है, नेत्र भी लाल हो गए हैं। ये वैवर्ण जो होता है, रंग बदल जाना शरीर का, ये भी अष्ट सात्विक विकार में से एक होता है। तो इस प्रकार से जो कंस है उसके भी आंखों में आंसू भी हैं, मुख भी, चेहरा के रंग भी बदल गया है। लेकिन ये क्या भाव है? क्या ये भाव नहीं है, ये क्रोध के कारण ऐसा हुआ है। इसको भी सत्वाभास में, तो ये 4 प्रकार का सत्वाभास होता है, रत्याभास, सत्वाभास, निसत्व और प्रतीप, ये 4 भी देखे जाते हैं। ये कपटता भी हो सकती है और कोई सरल साधक भी हो सकता है। इसलिए ये जो लक्षण है पहले ही हमने बता दिया, ये सिद्धि के बाह्य लक्षण, इनके द्वारा ये हम नहीं कह सकते कि किसी को भाव प्रकट ही हो गया है, लेकिन वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आंतरिक लक्षणों को देखना पड़ेगा। आंतरिक लक्षण है शुद्ध सत्व विशेषात्मा। शुद्ध सत्व जब हृदय में प्रकट हो जाता है तो वह भगवान के साथ संबंध ज्ञान उदित करा देता है, स्वरूप की उपलब्धि करा देता है। और फिर उनके ही जो लक्षण बाहर रूप में प्रकाशित होते हैं, वो बाहर रूप में प्रकाशित होते हैं, वो लक्षण है शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंधा समत्वंटा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति सद्गुणाख्याने, प्रीति सद्वसति स्थले इत्यादय अनुभावा सुजात भावांकुरे जने। भाव उदय होने पर ये सब स्थायी भाव के ये सब लक्षण बताए गए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, कि जिसके भाव उदित हो गया है, वो जो कपटता है, जो भी हमने बताया, रत्याभास, सत्वाभास, निसत्व, प्रतीप, ये कपटता कैसे हम पहचान पाएंगे? इन लक्षणों के द्वारा कोई भी कपट नहीं कर सकता। इसलिए भाई कहा गया है कि देखो, अजात रुचि भक्त को तत्व ज्ञान की भी जरूरत होती है। अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो ऐसे किसी कपटी को गुरु बना लेंगे। और फिर ऐसे हमने देखा, अधिकतर बंगाल में लोग जो हैं सहजिया घूम रहे हैं, और गुरु भी ऐसा ही है, लिपस्टिक लगा करके, चूड़ी पहन करके और साड़ी पहन करके घूमते रहते हैं, और उनके चेले भी घूम रहे हैं। ऐसे गुरु वैसे चेला, और दोनों नरक में जाएंगे। तो इसलिए भाई ठगे मत जाओ, थोड़ा मेहनत कर लो, परिश्रम कर लो, इन सब चीजों को समझने की कोशिश करो। शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता, ये लक्षण हैं, इनके द्वारा कोई ठगा नहीं जा सकता। इनको एक एक करके हम लोग सुनते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। शांति होता है क्रोध या चंचलता का कारण अथवा चित्त क्षुब्ध होने का कारण उपस्थित होने पर भी चित्त क्षुब्ध नहीं होता। जैसे बताया कि जो परीक्षित महाराज जी हैं, परीक्षित महाराज जी को श्रृंगी ने शाप दे दिया कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन के पश्चात में। अब उनकी मृत्यु आ गई, लेकिन वो अशांत नहीं, अरे पागल नहीं हो गए, अरे मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा, क्या करूं क्या करूं। उल्टा उनके अंदर में दीनता ही प्रकाशित हो गई। यद्यपि ये सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, लेकिन फिर भी उनके अंदर में बिल्कुल चित्त बिल्कुल भी अशांत नहीं हुआ। इसी प्रकार से हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर में सहजिया, बाबा जी संप्रदाय, स्मार्त, गुसाई, ब्राह्मण, इन सब ने मिलकर के आक्रमण किया। अब ऐसा कोई हमारे प्राण संकट में है, आक्रमण करेगा, चित्त क्षुब्ध होगा कि नहीं, भयभीत हो जाएंगे कि नहीं? श्रील प्रभुपाद जी लेस मात्र भी भयभीत नहीं हुए। यहाँ तक कि पुलिस आ गई, पुलिस वाले उनसे पूछ रहे हैं आपको पर किसने आक्रमण किया, कुछ भी नहीं बताया। तो चित्त क्षुब्ध होने का, हमारा अपमान कर दिया किसी ने, हमको कोई बुरा भला कह दिया, आरोप लगा दिया, ये सब हमारे होते रहते हैं। हमारे श्रील गुरुदेव के ऊपर भी इस प्रकार के आरोप लगाए, लेकिन उनका चित्त बिल्कुल भी क्षुब्ध नहीं हुआ। उनके शिष्य लोग कह रहे हैं गुरुजी आप कहें तो इनके ऊपर हम उल्टा केस लगा दें। गुरुजी ने कहा कोई जरूरत नहीं है, मैं भी उनके जैसा हो जाऊं क्या? इसलिए तुम लोग भजन करो और किसी के दोषों को मत देखो। इस प्रकार से गुरुजी के ऊपर लोग आरोप भी लगाते थे, तो गुरुजी उनका भी मंगल ही चाहते थे। इसको कहते हैं शांति, अर्थात चित्त क्षुब्ध होने का कारण उत्पन्न होने पर भी शांत रहता है चित्त, और साधक में क्षमा गुण प्रकाशित हो जाता है। जैसे बताइए, सारे उदाहरण बताए हमने, इसमें किसी में भी, सब में बताया, सब क्षमा कर दिया। परीक्षित महाराज ने श्रृंगी को कोई दंड नहीं दिया, उल्टा जो श्रृंगी के पिताजी हैं वही उसके ऊपर बड़े क्रुद्ध हुए
कि अरे मूर्ख बालक, तूने ये क्या कर दिया, तू जानता है परीक्षित महाराज कौन है? अरे उनकी वजह से ये धर्म टिका हुआ है। अब तो निश्चित मैंने जान लिया है कि कलयुग का आ ही गया, कलयुग उनकी वजह से ही रुका हुआ था। तो इस प्रकार से अपने पुत्र को ही वो डांट लगा रहे हैं, लेकिन परीक्षित महाराज बिरलेस मात्र भी विचलित नहीं हुए। और इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भी, श्रील गुरुदेव भी, वो सब भी विचलित नहीं हुए। उल्टा उनको जिन्होंने उनके ऊपर इस प्रकार से किया उनको क्षमा कर दिया। ये साधारण गुण नहीं है। जैसे हरिदास ठाकुर जी के अंदर हम देखते हैं, उनको यवन लोग मार रहे हैं, अभी चित्त क्षुब्ध होने का कारण है कि नहीं? मारने पर भी हरिदास ठाकुर का लेस मात्र भी चित्त क्षुब्ध नहीं हुआ, हरि नाम और उच्च स्वर से करते जा रहे हैं। और उसके पश्चात में फिर जब वो मार नहीं पाए तो उनके चरणों में गिर पड़े। उनके लिए ही फिर हरिदास ठाकुर ने उनको क्षमा भी कर दिया। क्षमा करने के पश्चात में उनके लिए समाधिस्थ भी हो गए। इसी प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान होकर के भी उनका सिर तोड़ दिया, उसमें खून निकल रहा है, फिर भी उनको क्षमा करके प्रेम प्रदान कर रहे हैं। ये साधारण गुण नहीं है, जगत के लोगों में नहीं हो सकता, बुद्धिपूर्वक संभव नहीं है। एक बार हो जाएगा किंतु बार बार नहीं होगा। दूसरा है अव्यर्थ कालत्वम। चलो इसमें भी हम कभी धोखा खा सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा सहनशील व्यक्ति भी होता है, जगत में भी ऐसा होता है, लेकिन अव्यर्थ कालत्वम यहाँ पर तो जरूर ही पकड़ा जाएगा। अव्यर्थ कालत्वम का मतलब होता है एक क्षण भी कृष्ण भजन किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए ये जो स्टेज पर जो ड्रामा करते हैं, हमको तो मतलब पता नहीं था ये बात, लेकिन हम लोग भागवत में जाया करते हैं तो हमारे साथ में कुछ वो लोग भी होते हैं कीर्तन करने वाले लोग, तो वो सिर्फ उनको तो भागवत, वो तो उनका परिवार है, तो वो भागवत में जाते हैं तो वो कई सारे जो लोग भी भागवत करते हैं उन कई लोगों के साथ में जाते हैं, तो अन्य अन्य लोगों के साथ भी जाते हैं, तो वो सब देखते रहते हैं। कहते हैं महाराज क्या बताएं, 4 घंटे कथा कैसे बोलेंगे, उसके लिए पहले ही एक दारू का पैक लगा लिया है और उसके बाद में महाराज के सहस्त्रमुख हो गए स्टेज पर बैठ करके, क्योंकि दारू बोल रही है। और कुछ लोग फिर उसके बाद में 4 घंटे के बाद में फिर क्या करें, थक गए बेचारे, फिर आकर के भी एक पैक और लगाया। तो इस प्रकार से ये सब करते हैं। 4 घंटे तो स्टेज पर याद करके कथाएं बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस करी है, 10-20 साल भागवत स्कूल में पढ़ा है, इसलिए बढ़िया बढ़िया कथाएं वहां पर बोला है। और उसके बाद में बैठ करके वीडियो देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, गेम्स स्पोर्ट देख रहे हैं, राजनीति देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। ये सब महाराज के भाव है। तो इस प्रकार से हरि नाम तो बहुत कम लोगों का देखा जाता है, जबकि हमने देखा है कि हमारे सब महाराज लोग हैं, सब समय भजन करते हैं। वो भागवत करके आए, इतना परिश्रम होता है, थक जाते हैं शरीर, उसके बाद भी आकर के तुरंत हरि नाम, अथवा फिर कथा शुरू, भक्त लोग आ गए प्रश्न पूछने लगे, कथा सब समय, एक एक दिन में 3-3 हाउस प्रोग्राम, 4-4 हाउस प्रोग्राम, 4 घंटे कथा भी, फिर उसके बाद में मठ की जो एक्टिविटी है, मतलब सुबेरे कीर्तन भी करते हैं और सारे के सारे फिर अपना हरि नाम भी करना है। ऐसे करके ये होता है अव्यर्थ कालत्वम। हमारे गुरु जी का भी उदाहरण है, कभी एक क्षण के लिए भी वो कृष्ण का भजन किए बिना कुछ और दूसरा कोई भी कार्य नहीं करते थे। तो इस प्रकार से बेटा कितना कपट करोगे, यहाँ तो पकड़े ही जाओगे, क्योंकि कोई बिना भाव आए भजन कर ही नहीं सकता। कितना भी कोशिश कर ले, 24 घंटे तुम नाम करके दिखाओ। अभी कुछ दिन पहले गुरुजी का ये कोट आया था, उसमें गुरुजी यही बात कह रहे थे, बेटा करके दिखाओ जरा तुम नाम, हम देखते हैं 1 दिन कर लोगे कपट, 2 दिन कर लोगे, कितने दिन कर लोगे, माला टंग जाएगी सीधे। और मान शून्यता अर्थात सब कुछ गुण रहने पर भी उनके अंदर यह अभिमान नहीं होता है कि मैं इतना श्रेष्ठ हूँ, विद्या, बुद्धि, जाति, वर्ण, आश्रम, धन, संपत्ति, सब कुछ। जैसे श्रील प्रभुपाद जी का हम देखते हैं, उनके पांडित्य के सामने जगत का सारा पांडित्य चरणों में नतमस्तक है, ऐसा उनका अद्भुत महिमा है। और उन्होंने 64 गौड़ी मठ भी बना दिए, लेकिन फिर भी उनके अंदर में लेस मात्र भी किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है। तो मान शून्यता इस प्रकार से रहेगी। इसी प्रकार से हमारे गुरुजी में भी ये लक्षण देखा जाता था। गुरुजी कभी भी मान सम्मान की कामना नहीं करते थे। एक समय
एक ब्रजवासी जो पंडित हैं, उन्होंने आकर के गुरु जी से कहा कि आपने बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथ प्रकाशित किए हैं, आप अगर भागवत की टीका भी प्रकाशित करें, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका सहित भागवत प्रकाशित करें तो बड़ा अच्छा होगा, जगत का मंगल होगा। तो गुरु जी ने दीनतापूर्वक कहा, देखिए हमको तो कुछ भी नहीं आता, हम तो संस्कृत भी नहीं जानते, किंतु आप जैसे लोग जो पंडित हैं वो अगर हमारी सहायता करेंगे तो ये जरूर प्रकाशित होगा। देखो गुरु जी राधा रानी की नयन रमण मंजरी हैं, उनके जैसा क्या, वो उनका तो इतना पांडित्य है, वो कृष्ण को भी पराजित कर देते हैं। उनका पांडित्य जगत से तुलना करना यही बड़ा अपराध है। कोई पंडित क्या, जो इस जगत का सबसे बड़ा पंडित है, जिसको सारी विद्याएं आती हैं, यहाँ तक कि बृहस्पति भी, क्या वो भी उनकी तुलना कर सकते हैं? अरे जो कृष्ण को पराजित कर रहे हैं बातचीत में, उनके साथ बृहस्पति की क्या तुलना है? लेकिन फिर भी देखो उनके अंदर कैसा मान शून्यता है। अनेक स्थानों पर ऐसे ही जब उनको युगाचार्य की उपाधि दी गई तब भी गुरु जी ने कहा मैं तो इसके योग्य ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी किसी गौड़ी को दिया जा रहा है, इस कारण से मैं इसको ग्रहण कर रहा हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है, तो और मैं इसको अपने गुरु परंपरा के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। ऐसी मान शून्यता होती है। आशावंत का मतलब होता है कृष्ण जरूर मेरे ऊपर कृपा करेंगे। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का श्लोक है, आशा भरी अमृत सिंधुमयी कथंचित कालो मयाति गमितः किल सांप्रति त्वंचित कृपामयी विलाससी नैव किम मे प्राणै ब्रजेंच बरोर बकारिणामपि। हे राधे, हे देवी, मैं इसी आशा में अपने प्राणों को धारण कर रहा हूँ, इस ब्रज में वास कर रहा हूँ कि कभी आपकी कृपा मेरे ऊपर हो जाएगी। अगर आपकी कृपा ही नहीं हुई तो ये प्राण धारण करने से लाभ क्या? अरे इस ब्रजवास से भी लाभ क्या? और भी छोड़ो, ये मुझे कृष्ण से भी क्या प्रयोजन अगर राधा जी के चरणों की कृपा ही नहीं हुई तो। इस प्रकार से आशा होनी चाहिए कि हाँ मुझे कृष्ण जरूर प्राप्त होंगे। समुत्कंठा भी बताया था कि बड़ी तीव्र उत्कंठा होती है, वही तीव्र उत्कंठा ही भगवान की प्राप्ति का हेतु है। जैसे श्री वृत्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं, अजात पच्छाए मातरम खगा स्तन्यम यथा वस्तरा चुदारता प्रियम प्रिय विस्तम विसृणा मनो अरविंदा दिदृच्छते त्वाम। जैसे एक पक्षी होता है, जो अभी नवजात पक्षी जिसने अभी अभी जन्म लिया, उसकी माँ कहीं दूर चली जाती है, वो चाँव 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 करता ही रहता है, कब आएगी कब आएगी। और जब वो आ जाती है तो वो चोंच लेकर के वो अपनी माँ की जो पक्षी है उसके चोंच में चोंच दे देता है और उसे बिल्कुल चिपक जाता है। ये तीव्र उत्कंठा है। स्तन्नम या यथावस्था, इसी प्रकार से जो बछड़ा होता है, नवजात बछड़ा भी अभी जन्म लिया, वो अपनी माँ के स्तन से एकदम चिपक जाता है और माँ भी उसको चाटती रहती है, गाय उसको, तो उसकी कैसी तीव्र उत्कंठा होती है। और फिर तीसरा उदाहरण दिया, प्रियम प्रिय विसुतम विसन्ना। जैसे एक प्रेमिका है, उसका प्रेमी कहीं दूर चला गया है, तो उसको हृदय में जो व्याकुलता होती है प्रेमी के दर्शन करने की, मिलने की लालसा, इसी प्रकार से जो भाव भक्त होता है उसके अंदर भी कृष्ण के दर्शन की तीव्र उत्कंठा होती है। जैसे हम लोग देखते हैं श्री नारद जी का उदाहरण। नारद जी जब दासी पुत्र थे, जंगल में चले गए, उनको कृष्ण का दर्शन हुआ एक क्षण के लिए, और दर्शन के बाद में फिर उनको तीव्र ऐसी उत्कंठा, भगवान अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हो गए तो नारद जी छटपट कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी चिल्लाने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं। ये इस प्रकार से तीव्र उत्कंठा। फिर जब भगवान ने देखा इतना व्याकुल हो गया है, तब भगवान ने कहा, आकाशवाणी की नारद, और अब इस जन्म में दर्शन नहीं होगा, अब अगले जन्म नहीं होगा। इस प्रकार से साधक की बड़ी तीव्र उत्कंठा होती भाव अवस्था में। तो ये तो अभी हमने जो बताया था ना, सत्वावास नहीं सत्व रत्यावास प्रतीत, ये सब कपटी लोगों के अंदर कोई उत्कंठा नहीं होती भगवान को प्राप्त करने की। उनकी एक ही उत्कंठा होती है, कैसे लोग तालियां ज्यादा मारें और कैसे माल और माला मिले, बस माला माल हो जाऊं। नाम गाने सुधा रुचि बताया, सब समय हरि नाम करता रहेगा वो। बस कथा खत्म हुई और वो सोचेगा कब मैं हरि नाम शुरू करूं, तुरंत माला पकड़ लेगा, माला करता रहेगा। फिर कोई कथा सुनने आ गया, फिर कथा करेगा, फिर जैसे ही वो तो चला गया फिर से नाम शुरू कर देगा। हर समय कथा, कीर्तन, नाम, सेवा, आरती, ये सब कुछ ना कुछ भक्ति के अंगों का पालन ही करता रहेगा। नाम कीर्तन में बहुत रुचि होती है। जैसे हम लोग अभी है, हम नाम में कोई रुचि नहीं है हमारी, लेकिन उसको संबंध ज्ञान हो गया, संबंध ज्ञान हो गया, चित्त द्रवित हो गया है। कृष्ण का एक नाम, शुद्ध नाम है उसका, संबंध ज्ञान सहित,
इसलिए एक नाम लेने से उसके हृदय में इतना आनंद होता है। अब जब आनंद होगा तो भाई कोई आनंद को क्यों छोड़ेगा। इस जगत में ही देखते हैं हम, कोई जड़ आनंद को भी छोड़ना नहीं चाहता। अरे मनुष्यों की बात छोड़ो, सुअर को भी जब विष्ठा मिल जाती है तो वो भी उसमें ऐसा चिपक जाता है, वो भी उसको नहीं छोड़ना चाहता। तो सोचो चिन्मय रस, भगवान के नाम का रस जिसको उपलब्धि हो गई है, वो उसको कैसे छोड़ पाएगा। तो इससे भी पता चल जाता है भाव भक्त है कि नहीं। हमारे जैसे अनर्थक साधक वो ज्यादा नाम नहीं कर सकते, करेंगे तो इधर मुंह कभी इधर कर रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, फिर बातचीत करने लगे, कभी मोबाइल चलाने लगे, ये सब दिखाई देगा। आसक्ति तत् गुणाख्याने, अभी बताया जैसे भगवान के गुण कीर्तन में आसक्ति होती है। जैसे बोलने से बोलते बोलते भी थकते नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कथा बोलते थे तो ऐसा प्रतीत होता उनके सहस्रमुख हो गए, इतना कथा बोलते रहते थे। उनके शिष्यों को उनको शांत करना पड़ता था। प्रभुपाद समय हो गया तो डांट भी लगा देते। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि हम जो महाराज लोग हैं उनके अंदर भी ये सब लक्षण हैं। एक समय हम गए थे कथा करने की भागवत कथा में, तो एक महाराज जी हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी, हम उनके साथ में ही थे। तो एक ब्रह्मचारी कहने लगा गुरु जी बड़ी देर हो गई, तो उन्होंने वही सबके सामने डांट लगा दी। कहते हैं चुप रहो, कि खाने सोने के लिए मठ में आया, कथा करने के लिए तो आए, अभी और कथा करूंगा, 12 बजे तक करूंगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि उनकी आसक्ति होती है भगवान का गुण कीर्तन करें, क्योंकि हृदय में इतना आनंद होता है। अब बताए ना कि किसी भी चीज में आनंद होगा, जब जड़ आनंद ही होता है उसको भी संसार के लोग छोड़ते नहीं है। तो चिन्ह में आनंद हो रहा है तो उसको कोई कैसे छोड़ेगा। इसलिए छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती हरि कथा। और हमारा है कि कथा बोला आधा घंटा मुंह सूख जाता है, पानी चाहिए, कुछ चाहिए, इसलिए कथा ही नहीं निकलती है। अनर्थ का साधक का यही लक्षण है। आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद वसति स्थले, और भगवान की लीला स्थलियों में अत्यंत प्रीति होती है कि भगवान के धाम में कैसे वास करूं। वृंदावन धाम, नवदीप धाम, जगन्नाथपुरी धाम कैसे जाऊं। इसीलिए गुरुजी ने कार्तिक परिक्रमा, नवदीप धाम परिक्रमा और रथ यात्रा, गुरुजी कहते थे मैं साल में तुमको 3 इंजेक्शन देता हूं। वो इंजेक्शन बहुत लंबे समय तक चलेगा। अभी वृंदावन कार्तिक में इंजेक्शन दिया, वो नवदीप परिक्रमा तक चलेगा। वहां इंजेक्शन दिया, फिर रथ यात्रा तक चलेगा। तो जहां पर भी धाम में जो जो भगवान के विशेष महोत्सव होते हैं वहां पर वो जाते हैं और जा करके भगवान की महिमा को गुण कीर्तन करते हैं। भगवान की लीला स्थलियों का विशेष रूप से गुरु जी का तो ब्रज के प्रति जो बड़ा अद्भुत प्रेम था, तो इस प्रकार से जो प्रेम है वो ब्रज के प्रति वो साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकता। हम लोग ऊपर से तो कहते हैं कि हाँ हम वृंदावन में रहेंगे, लेकिन हमारा कोई वृंदावन धाम वास नहीं। लेकिन गुरु जी विदेश में जाकर भी वो सब समय ब्रज में ही रहते थे। एक समय गुरु जी मंगलाचरण कर रहे थे, मंगलाचरण करते करते भूल गए, तो शिष्य लोगों ने याद दिलाना शुरू किया। जैसे मान लो कोई हम मंगलाचरण नमो महावदान्याय, फिर हम भूल गए, तो शिष्य लोगों का कृष्ण प्रेम प्रदाय दे दे, तो गुरु जी कहने लगे, हंसने लगे, कहते हैं मैं ब्रज में चला गया। तो सब समय वो कितने ऊंचे भावों में डूबे रहते थे वो हम कल्पना भी नहीं करते। एक समय गुरु जी विदेश में थे और विदेश में भक्त लोग पूछने लगे गुरु जी आप मॉर्निंग वॉक के लिए क्यों जाते हैं। तो गुरु जी ने कहा कौन बोला मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, मैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा था। तो इस प्रकार से गुरु जी सब समय ब्रज के भावों में डूबे रहते थे और सब समय उनका शरीर कहीं भी हो लेकिन चित्त हृदय सब समय ब्रज में ही रहता था। तो इस प्रकार से शरीर के द्वारा अगर धामवास संभव न हो तो मन के द्वारा धामवास करना चाहिए। इस प्रकार के ये जो लक्षण बताए गए हैं, शांति, अव्यर्थ कालोत्तम, विरक्ति, मान शून्यता, आशा, बंदे, समुत्कंठा, नाम गाने, सदा रुचि, आसक्ति, सद्गुणाख्याने, प्रीति तद वसति स्थले, ये जो लक्षण हैं ये कपटी लोगों में कितना भी कपट करने के बाद संभव ही नहीं है। कोई भी कपटी हरि नाम नहीं कर सकता, रोज कथा नहीं कर सकता। और बताए ना कि कोई एक भी श्रोता क्यों ना हो, तब भी एक श्रोता भी क्यों ना हो, श्रोता भी ना हो तो भी ठाकुर जी के सामने भी भक्त लोग हरि कथा करते हैं। इस प्रकार का जो लक्षण है ये सब भाव भक्त के लक्षण है। इससे हम पता चला सकते हैं कि कौन कपटी है, अर्थात सत्वाभास, रत्याभास, निसत्व प्रतीक वाला तो नहीं है। तो इसलिए इन लक्षणों को देखना चाहिए। शुद्ध सत्व विशेषात्मा को तो हम नहीं देख सकते क्योंकि हम किसके हृदय में भाव प्रकाशित है हमको पता नहीं चलता है। लेकिन ये जो लक्षण है बाहर में, ये साधारण व्यक्ति इनको कपट के द्वारा
अभिनय नहीं कर सकता है। बाकी हम लोग फिर अगली क्लास में श्रवण करेंगे इस श्लोक को और भी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।